आज जो है आपके नंदा भाई आपकी जो है कॉल आई, आपने मीडिया को इन्फॉर्म किया, क्या घटना हुई आपके साथ? देखिए, घटना क्या मुझे लगता है एक साजिश है सुनियोजित ढंग से है। जो कुछ बदमाश इसके अंदर घर के अंदर घुसे, एंट्री करी और एकदम लड़के के मार दिया। समझे नहीं, इसके मार दिया लड़के को और पता नहीं पूरे हम घर के अंदर हमला कर दिया। उसके बाद किस तरीके से हमने गेट बंद करा है और फिर गेट तोड़े हैं इन्होंने। और गेट तोड़ने के बाद जो पथराव हुआ है तो कहीं ना कहीं सुनियोजित ढंग से कोई ना कोई ऐसा हमला था, हत्या हो सकती थी हमारे घर में। मतलब कि मारना चाहते थे, वो हमला करना चाहते थे, हमारे परिवार के किसी भी लोग को मार सकते थे। कितने लोग थे वो? कम से कम भाई शुरू में तो कम थे, शुरू में तो 8-10 लोग आए जो अंदर जो आए। उसमें जब उनमें से देखा कि हमें 8-10 लोग हैं कि ये बदतमीजी क्या कर रहे हैं, उसके बाद कोशिश करी तो इसने कोशिश क्यों बदतमीजी कर रहे हो अंदर। उसके बाद एकदम ऐसे हमले आए कि अभी बताते हैं। वो भागे बहुत तेज़ी से और उन्होंने जो अब थोड़ी देर में ही पता नहीं जैसे बैठे हुए थे वो लोग हैं, उसके 5 मिनट भी क्या 2 मिनट भी नहीं हुई होगी, 2 मिनट बाद एक भवंडर सा तैयार हो गया। और ये घटना रात की 10 बजे के आसपास है हुई है। किस तरह की घटना थी? मतलब हाथ में लाठी डंडे थे? लाठी डंडे बोले, वो खंजर पंजर जो कुछ था, मतलब कि हथियार भी थे उनके पास। अच्छा। हाँ बुरे। और अगर वो एंट्री अगर भाई थी वो ऊपर हो जाती, जो गेट बंद कर रखे थे हमने, और कहीं ऊपर हो जाती घर में, तो मुझे लगता है वो जान से मार के जाते। मुझे लगता है हमारे परिवार में कई लोगों की मौत हो चुकी होती है आज। जिस प्रकार से एक साजिश का हिस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से मेरी भी एक पार्टी है, जिंदाबाद क्रांति पार्टी, राष्ट्रीय सहयोग हूँ, तो कहीं ना कहीं सत्ता के विरोध में भी कहीं बोल जाता हूँ, कहीं वैसे ही बोल जाता हूँ। और कुछ हो सकता है कि पता नहीं कौन थे, और बहुत बड़ी साजिश है। हो सकता है कि किसी के माध्यम से इसका कहीं सहारा लेके उन्होंने सोचा हो कि इनके घर पर हमला कर दो। पथराव वगैरह हुआ है? पथराव, बहुत भयंकर पथराव हुआ है भाई। सारी जांच मुआई पूरी जो क्राइम ब्रांच की जो जांच थी वो ले गए। यहाँ तो कम से 2-2.5 बोरे तो वो भर के ले गए हैं। रोड़े मतलब अद्धे रोड़े ये वो भाई, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान हुआ। ऊपर गैस के पाइप तक टूट गए हमारे। कोई जान नुकसान किस तरह? जान का देखो, बेटे के घायल हुआ है, मेरे भी जख्म आए, और ये बेटे के लगी है, यहाँ पे टाँके लगे हैं इसके, जवाड़े में भी लगी है चोट इसके। टाँके आए हैं? टाँके हैं, 3-4 टाँके आए हैं इसके, और काफ़ी गहरा जख्म है, मगर जख्म काफ़ी गहरा है। जिस टाइम ये पथराव और घटना हुई उस वक्त में आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? कितने? बिल्कुल भाई, पुलिस को इतने फ़ोन किए, फैमिली में जितने भी लोग थे जो हमारे घर में के अंदर थे या बाहर थे, हमने कॉल करके कहा भाई ऐसा हो रहा है। सभी ने फ़ोन किया तो उसके कम से कम 1-1.25 घंटे बाद पुलिस आई है। अच्छा। वो भी बहुत ज़्यादा। और जब तक यहाँ पथराव, अंधे, मतलब बदतमीजी और धमकियाँ मिलती रही कि भाई तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे, जब कुछ भी तो मतलब जान से हमारी खतरा है। और पुलिस को देखना चाहिए कि भाई हमारी सुरक्षा कौन करेगा। इस प्रकार से जब घर में घुस के हमले होंगे, उसके बाद भी 1.5 घंटे 1 घंटे बाद पुलिस आएगी। और उसके बाद अगर हम किसी भी तरीके से अगर अपना भी बचाव में किसी को मार देते, फिर और जब ऊपर ही चढ़ते तो कहीं भी तो क्या होता। हम तो मरना निश्चित है कि कहाँ मार पाते इतने लोगों जो सुनियोजित ढंग से, जिनके पास हथियार बंद थे, वो लोग लैस थे, डंडे लाठी सरिये हैं, और हो सकता है चाकू वाकू भी थे। दुनिया भर की चीज़ें दुबकी हो, क्या मार दें, पिस्टन हो रहा है, वो कुछ भी मार देते, गोली मार देते। दिल्ली पुलिस के जब लोग यहाँ पर पहुँचे, किस तरह का आपका सहयोग कर रही है दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस ने अपने सहयोग की बात की है। कल भाई हम FIR दर्ज करेंगे पूरी, बाद में आई है, लेट तो आई जो भी है, मगर उसने कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे पूरा, और दोषियों को खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे, और बिल्कुल FIR दर्ज हो जाएगी अभी। और कह रहे थे कि भाई इनको बंद करेंगे तो उठा के जो भी है, और जो भी है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया, और उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, हम बिल्कुल दिल्ली पुलिस आपके साथ है, परेशान मत हो। परेशानी वाली बात तो है ही है भाई, जब आप दिल्ली सरकार वादा करती है कि हमने जो है CCTV कैमरे लगाए हैं, तो क्या आपके यहाँ पर CCTV कैमरे लगे? हाँ लगे हुए हैं, एक CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। अब देखो उसका निकल के आएगा, और मोहल्ले में भी 2-4 लोगों ने लगा रखे हैं। वो देना चाहेंगे तो देंगे ही, जैसे वो पुलिस मांग लेगी नहीं तुमसे। कार्रवाई जब होगी तो सख्त होगी, पता चल जाएगा। उसमें भाई एक ऐसा जनसैलाब, एक ऐसी भीड़ आई, जैसे पहले से ही तैयार थे। वो चाहते थे कि घर में घुस के सारे परिवार की हत्या कर दी जाए। ये पूरी एक सोची समझी रणनीति के तहत ये काम हुआ है, नहीं अन्यथा ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, CCTV कैमरे की पुलिस ने मांग करी है यहाँ पर लोगों से? हाँ, पुलिस ने मांग तो की है, करी होगी। अभी वो तो अपने आप कार्रवाई करेंगे जब FIR दर्ज हो जाएगी कि भाई कौन क्या थे। जब इतना बड़ा एक भीड़ आई है, और ये समझ लो कि जान बची है,
अगर हम लोग भी कहीं से हमला करते तो कल ये हो जाता कभी इन्होंने हमला कर दिया। हमारे घर के अंदर आके हमले हो रहे हैं। एक बात बताइए, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हमारा। कोई आदमी कहता कि लड़ाई झगड़ा हो किसी तरीके का, व्यक्तिगत किसी से लड़ाई हुई हो तो आगे हो, ना बेटे का किसी से लड़ाई झगड़ा, ना मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा। भाई वो क्यों किस तरीके से ऐसा वातावरण बनाया अंदर आके, और उन्होंने जो है हमले के मतलब पहले से कोई साजिश थी, रची हुई है। और इस साजिश का जो पर्दाफाश जो पुलिस करेगी कि भाई क्या है मैटर क्या नहीं है। और बाकी आप पत्रकार हैं, कारण लगता है? कारण क्या लगता है भाई, अपना ये है कि हम लोग जब आंदोलन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सामाजिक आदमी है, तो पता नहीं कौन है, किसको कष्ट है क्या नहीं है, तो ये तो पुलिस देखेगी कि किसने क्यों किया, क्या ज्वेलसी है, क्या परेशानी है उनको, इसकी कार्रवाई तो पुलिस करेगी और जानकारी पूरी हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि कौन है लोग, क्यों आवाज़ बुलंद करता है, ये क्रांतिकारी आदमी है, इसे किसी पार्टी दल से मतलब नहीं, अपनी एक पार्टी है, हम अपने स्तर पे काम करते हैं। और कौन लोग हैं जो इस तरीके के जो हमला कर रहे हैं या जिन्हें परेशानियाँ हैं, बच्चों के ऊपर हमारे हमले कर रहे हैं घर में घुस के हैं, और फैमिली रह रही है, महिलाएँ रह रही हैं, महिलाएँ वो बताइए डर गई, सहमी हुई थी बेचारी। हाँ, उनके बुकेले भाई ये क्या हो रहा है, तो कल महिलाओं के साथ कुछ हो जाता है या कुछ होता तो कौन फैसला देता? क्या हम लोग जो सामाजिक स्तर पर काम करते हैं तो क्या हम कल लोग अपने हाथ में हथियार उठा लें? चलिए आप हैं, सोचने वाली बात है। अगर पुलिस सहयोग नहीं करी और कोई सहयोग नहीं, क्या हथियार उठाएं अपने हाथ में? हैं, तो शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं हमें आश्वासन दिया है इन्होंने कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करेंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, उन्हें जेल में डालेंगे और पूरी तरीके से कार्रवाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और मतलब जानी देख रहे हो, शरीर पे चोट आई है, जान माल सबके खतरा था और बहुत सारी चीज़ें टूटी हैं, घर की मोटरसाइकिल भी टूटी है। किसी को कोई पहचान हो पाई? क्या पहचान हो जाएगी, वो तो पुलिस की कुछ नॉलेज में आ जाएगी, CCTV कैमरे में आ जाएंगे सब, और बाकी पहचान जो है सामने बता दी जाएगी पुलिस को, अभी क्लियर हो जाएगी, समझे नहीं? तो एक सेकंड रुकना। हाँ, आपको कोई धमकी मिली जब वो प्रदर्शनकारी आए थे या फिर? हाँ, धमकियाँ दे रहे थे भाई, जातिगत? हाँ, वो धमकियाँ जातिगत कह रहे थे, राजपूत तुझे मार देंगे जान से, तेरे परिवार को मार देंगे सबको। बताओ, ये इतने तरीके के लोग हैं। और जब हम लोग हैं तो भाई ये कौन लोग हैं मारने वाले हमें? हैं, हमारे राजपूत फैमिली कौन मारना चाहता है? कौन लोग हैं ये? किस लिए करना चाहते हैं? पूरे फैमिली को, हमारे पूरे परिवार, हमारे खानदान को धमकी दी गई। हाँ, नारेबाजी तो जो करी है, गालियाँ दे रहे थे, नारे ही हैं, और गालियाँ दे रहे हो, जान से मारने की धमकी दे रहे, तो नारे की मतलब ही नहीं है। नारा एक अलग चीज़ होती, जान से मारने के लिए जब भेजा, षड्यंत्र के तहत ही मेरा, मुझे लगता है सारे क्रिमिनल टाइप के लोग थे जो छट के आए हुए थे, सब क्रिमिनल थे। उन्हें तो ये लगा कि इसे बस इन्होंने मारना है या मरना है, इस टाइप के लोग थे कि पता नहीं वो एक मूड में आए थे कि हमला करना है, जो घर में मिले उसे मार देंगे। आपके जो समर्थक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? आज समर्थक से भाई ये कह रहा हूँ, शांति बना के रखो, ये काम पुलिस का है, प्रशासन का है, वो अपने हिसाब से करेगी और प्रशासन पे हमें विश्वास है, वो अपनी तरफ से कार्यवाही करें, बाकी नहीं करेगी तो उसके बाद देखा जाएगा हमें करना क्या है। सबके अपने एक दायरे, एक सोच है भाई किस तरीके से हमें बात को उठाना है, और बाकी चिल्ला रहे। मैं खुद दिल्ली पुलिस से मतलब कि निवेदन करता हूँ कि भाई मेरे परिवार को और हमें सुरक्षा चाहिए पूरी तरीके से, हमारी स्थितियाँ ठीक नहीं है, इस तरीके से कोई भी मार जाएगा। हम लोग आंदोलनकारी रहे, पिछले 35 साल से देश की सेवा कर रहे हैं, उसके बावजूद ऐसे हमले हो रहे हैं, और क्यों हो रहे हैं इसका पर्दाफाश होना चाहिए। कभी कुछ होता है, कभी मेरे नाम से नकली लेटर भेजे जाते हैं, कभी कुछ के विभिन्न प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, और कभी मेरे फ़ोनों पे भी कई बार धमकियाँ आई, तो मैंने उनको नॉर्मली ऐसे ही छोड़ दिया। पर अब तो स्थितियाँ ये है कि मेरे घर में घुस के और घर के दरवाजे तोड़ के, गाड़ियाँ तोड़ के, शीशे कांच तोड़ के, ये बेटे के लगी है, शीशा तोड़ा, क्या मारा इसके है, और अंधा फेंक के मारा, क्या लगा इसके जबड़े में भी दर्द है, और यहाँ पे टाँके भी आए, इसका फट गया चेहरा, और मेरे भी एक खनो चाहिए है इसको बचाने के लिए। मैंने कहा भाई इसको कैसे, मैंने दरवाज़ा गेट बंद करा है, मैं जानता हूँ अगर वो दरवाज़ा खुल ही जाता, अगर मैं ताकत ना लगाता तो इसके बहुत ज़्यादा चोट आती इसको, फिर तू ऊपर घर में घुस के मुझे लगता है कई लोग मारे जाते। हाँ जी, जिंदाबाद।